कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो सादगी में भी असाधारण होते हैं, जिनकी राजनीति भाषणों से नहीं बल्कि कर्मों से पहचानी जाती है। गुजरात की सियासत में जब जब बदलाव की बयार बहती रही, विजय रूपानी का नाम एक सशक्त, सहज और समर्पित जननेता के रूप में उभरता रहा। यह कहानी है एक ऐसे बालक की जो बर्मा की धरती से भारत लौटा और गुजरात की माटी में खुद को गाड़ते हुए राज्य का मुख्यमंत्री बना। प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। 2 अगस्त 1956 को वर्तमान म्यांमार तत्कालीन बर्मा की राजधानी रंगून में जन्मे विजय रूपानी का जीवन एक साधारण परिवार से शुरू हुआ। वे अपने माता पिता श्रीमती मायाबेन और रामनिक लाल रूपानी की 7वीं संतान थे। एक जैन बनिए परिवार से ताल्लुक रखने वाला यह बालक उस समय महज 4 वर्ष का था जब 1960 में बर्मा की स्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण पूरा परिवार भारत लौट आया और राजकोट में बस गया। शिक्षा और युवा सोच का प्रारंभ। राजकोट में पढ़ाई करते हुए विजय रूपानी ने धर्मेंद्र सिंह जी आर्ट्स कॉलेज से बीए और सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। यही वह समय था जब उनमें सामाजिक सरोकारों के प्रति झुकाव पैदा हुआ। विद्यार्थी जीवन से संघ और राजनीति की ओर, एबीवीपी और आरएसएस से जुड़ाव। विजय रूपानी की राजनीतिक नींव विद्यार्थी परिषद से जुड़कर रखी गई। उन्होंने राष्ट्रवादी विचारधारा को आत्मसात किया और जल्द ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ गए। वर्ष 1991 में जनसंघ में शामिल होकर उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। आपातकाल के दौरान संघर्ष। 1975 में जब देश में आपातकाल लगा, विजय रूपानी लोकतंत्र की रक्षा के लिए मुखर हुए। परिणाम स्वरूप उन्हें 11 महीने की जेल भुगतनी पड़ी। उन्हें भूज और भावनगर जेलों में रखा गया। इस संघर्ष ने उन्हें निखारा और मजबूत बनाया। नगरपालिका से शुरू होकर मुख्यमंत्री तक का सफर। राजकोट नगर निगम से राजनीतिक यात्रा का आगाज। 1987 में विजय रूपानी को राजकोट नगर निगम का पार्षद चुना गया। उन्होंने ड्रेनेज कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और फिर 1988 से 1996 तक नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष भी रहे। 1996 से लेकर 1997 में वे राजकोट के महापौर भी रहे। जनता से जुड़े मुद्दों पर उनका गहन दृष्टिकोण और समस्या समाधान की शैली उन्हें लोकप्रिय बनाती गई। बीजेपी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां। भाजपा के संगठनात्मक दायित्व। 1998 में वे बीजेपी के गुजरात प्रदेश महासचिव बने और पार्टी की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी। वर्ष 2006 में उन्हें गुजरात पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राज्यसभा सदस्य और मोदी सरकार में भूमिका। 2006 से 2012 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों पर संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साल 2013 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्हें गुजरात नगर वित्त बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। विधायक से मंत्री बनने तक। राजकोट वेस्ट से पहली बार विधायक। 2014 में वजुभाई वाला के विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद विजय रूपानी को भाजपा ने राजकोट वेस्ट से उम्मीदवार बनाया। वे भारी मतों से जीतकर पहली बार गुजरात विधानसभा पहुंचे। मंत्री पद की जिम्मेदारी। 2014 में उन्हें आनंदीबेन पटेल की कैबिनेट में स्थान मिला और उन्हें परिवहन, जल आपूर्ति, श्रम और रोजगार जैसे अहम मंत्रालय सौंपे गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और फिर मुख्यमंत्री। प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल। फरवरी 2016 में उन्हें गुजरात भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। यह जिम्मेदारी उन्होंने अगस्त 2016 तक बखूबी निभाई। मुख्यमंत्री के रूप में शपथ। 7 अगस्त 2016 को विजय रूपानी ने गुजरात के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ डिप्टी सीएम के रूप में नितिन पटेल थे। उन्होंने न केवल प्रशासनिक सुधारों को आगे बढ़ाया, बल्कि गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए कई योजनाएं भी लागू की। दूसरा कार्यकाल और चुनौतीपूर्ण राजनीति। 2017 का विधानसभा चुनाव और वापसी।
2017 में उन्हें पुणे राजकोट वेस्ट से जीत दर्ज कर और मुख्यमंत्री बने रहे। यह कार्यकाल अनेक राजनीतिक चुनौतियों और विपक्षी आलोचनाओं के बीच भी विकास पर केंद्रित रहा। राजनीतिक प्रबंधन और योजनाएं। उज्ज्वला योजना का राज्य स्तर पर सफल क्रियान्वयन, स्मार्ट सिटी परियोजना का विस्तार, स्टार्टअप इनोवेशन मिशन, स्वास्थ्य व शौचालय निर्माण के लिए सशक्त कदम। इस्तीफे और विराम। 11 सितंबर 2021 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और भूपेंद्र पटेल को उत्तराधिकारी बनाया गया। विजय रूपानी ने अपनी राजनीति में अपने स्वाभिमान, शालीनता और कर्मठता का जो परिचय दिया वह विरला नेताओं में देखने को मिलता है। व्यक्तिगत जीवन और मानवीय पक्ष। पारिवारिक जीवन। उनकी पत्नी अंजलि रूपानी भाजपा महिला मोर्चा की सक्रिय सदस्य है। उनके पुत्र ऋषभ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। बेटी राधिका विवाहित है। उनका छोटा बेटा पूजित एक सड़क दुर्घटना में असमय चल बसा, जिसके बाद विजय रूपानी और उनके परिवार ने पूजित रूपानी मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की, जो अनेक सामाजिक कार्यों में संलग्न है। अंतिम यात्रा, एक दुखद समापन। 12 जून 2025। यह दिन गुजरात ही नहीं देश के लिए दुखद रहा। विजय रूपानी एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार थे, जो अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रिपोर्ट के अनुसार किसी भी यात्री की जान नहीं बच सकी। इस हादसे से पूरे राजनीति जगत में और पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। स्मृति और प्रेरणा। उनकी सादगी, सच्चाई और सेवा भाव उन्हें जनता के दिलों में अमर बनाए रखेगा। वे उन बिरले नेताओं में रहे हैं जिन्होंने न सत्ता को साधन बनाया, न राजनीति को कारोबार। उनका जीवन दर्शन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। निष्कर्ष। विजय रूपानी नाम नहीं, एक विचार है। विजय रूपानी का जीवन हमें सिखाता है कि संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। यदि इरादे मजबूत हो और उद्देश्य सेवा का हो तो कोई भी राह मुश्किल नहीं होती। वे सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि जनता के सच्चे सेवक थे। उनके जाने से राजनीति में एक सच्चा, ईमानदार और समर्पित नेतृत्व चला गया। उनकी योजनाएं, उनका जीवन, संघर्ष हम सब के लिए एक अमिट प्रेरणा बनकर रहेगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हाँ, अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला है तो उसके लिए माफी चाहते हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।